अब क्या इंपॉर्टेंट बात है, टेम्परेचर है 1500। सर जहां डीजल इंजन लोकोमोटिव चलता है वहां 2% मिथेन एक्सप्लोजन हो जाता है, ये भी डाटा है। तो वहां पे एडियाबेटिक कंप्रेशन या ऐसा कोई पॉइंट होगा तो ही होगा, या फिर कोल्ड डस्ट अगर मौजूद हो तो 2% में हो सकता है। अगर जैसे मान लो मिथेन में अगर हवा में अगर कोल्ड डस्ट भी मौजूद हो ना तो मिथेन 2% में ब्लास्ट कर सकते हैं। पॉइंट 3 किसका, पॉइंट 3 राहुल, डिग्री सी। यस सर कंटिन्यू। चलो पॉइंट 3 कौन सा पॉइंट 3 है भाई, इसका पॉइंट 3 है सोर्स ऑफ इग्निशन 650 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 सेकंड, और इसमें 700 से 900 डिग्री फॉर 10 सेकंड के लिए 1500 से तुम्हारा कितना 1900 तक 1 सेकंड चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो वो होता है क्या, माइंड में थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली चीज को समझते हैं कि मिथेन एक्सप्लोजन और कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन में क्या रिलेशन है, और क्यों बोला जाता है कि तुम्हारा कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन ज्यादा खतरनाक है। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देखे थे, फिर भी हम लोग समझेंगे, थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास करें। देखो होता है क्या, समझना, अगर कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन कहीं होगा ना डियर स्टूडेंट, याद रखना मुश्किल से 10 15 20 50 आदमी मरेंगे, लेकिन अगर सॉरी मिथेन एक्सप्लोजन में 10 20 50 आदमी मरेंगे, लेकिन कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन अगर हो गया ना, मैं लिख के देता हूं, कम से कम 200 जितना आदमी है लगभग सब मर जाएगा, 2-4 जन ही बचेगा। ये सबसे बुरा बात है, समझ में आ गया। देखो अब क्या होता है थोड़ा समझते, देखो ऐसे मान लो ये मेरा फेस है, ओके दिस इज माय फेस, समझना क्या हो रहा है। तुम फेस में काम किए, होगा क्या देखना, और कैसे तुम्हारा ये टॉपिक क्या, ये टॉपिक है कि कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन के लिए हम एक टॉपिक हेडिंग क्या है, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन के लिए ना, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन के लिए मिथेन एक्सप्लोजन जरूरी है, मिथेन एक्सप्लोजन जरूरी है, यानी मिथेन एक्सप्लोजन होगा तभी मेरा कोल्ड डस्ट होगा। ऐसा कैसे, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये मेरा क्या है, माइंस का एक फेस, ठीक है, माइंस का एक फेस है, तो यहाँ पे क्या किया तुम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की, यहाँ पे क्या मिथेन का एक लेयर बन, मिथेन लेयर बन गया, तो मिथेन का CH4 का लेयर बन गया, CH4 का लेयर बना, तभी तुम क्या बोला कि ए जाओ रे जाओ, क्या कर रहा तुम, जाके तुम ड्रेसिंग कर दो। तो ड्रेसिंग करने के लिए जैसे झाड़ा, तो गलती से क्या हो, स्पार्क जनरेट हुआ, इमेजिन करो कि स्पार्क जनरेट हुआ, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, स्पार्क जनरेट हुआ, क्या होगा, पूरा पूरा मिथेन एक्सप्लोड कर गया, यहाँ पे मिथेन एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। अब तुम्हारा माइंस क्या है, तुम्हारा माइंस में कोल्ड डस्ट पहले से है, तो माइंस में अपना कोल्ड डस्ट को साफ नहीं किया, ना स्टोन डस्ट बैरियर बनाया, तो होगा क्या, ध्यान देखना, देखना समझना। तो मिथेन एक्सप्लोड किया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा तुम्हारा मिथेन एक्सप्लोड करेगा, मिथेन जब एक्सप्लोड करेगा यानी CH4 जब एक्सप्लोड होगा तो क्या बनेगा ये समझते हैं, ठीक है। CH4 जब एक्सप्लोड करेगा ना तो दो चीज बनेगा, एक बनेगा तुम्हारा, सबसे पहले बनेगा शॉक वेव, क्या बनेगा, शॉक वेव, उसके पीछे बनेगा तुम्हारा, उसके बाद बनेगा तुम्हारा, एंड नेक्स्ट बनेगा तुम्हारा फ्लेम वेव। मतलब समझा देता हूं, फ्लेम वेव प्रैक्टिकल समझा देता हूं, ठीक है। जब कोई बारूद या कोई भी चीज फटता है ना तो तुम ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होता है, हवा में कंपन होता है, उसके बाद तुमको आग दिखता है। कोई भी चीज का तुम देखो, जब कोई चीज फट रहा है, किसी भी रॉकेट इंजन कोई भी चीज फट रहा है, तो तुम स्लो मोशन में देखोगे ना, तुम क्या देखोगे, पहले हवा को फैलाया, उसके बाद तुमको आग दिखा, यानी सबसे पहले क्या हुआ, एक तरह का वेव चला। कौन सा वेव है, एक शॉक वेव है, जो हवा को टर्बुलेंट इफेक्ट उत्पन्न कर रहा है, हवा को धकेल रहा है। उसके बाद क्या, एक तरह का फ्लेम, एक तरह का आग जलता वो चीज दिखा, यानी दो चीज बनेगा, जब भी मेरा मीथेन एक्सप्लोड होगा तो एक शॉक वेव बनेगा और एक फ्लेम वेव बनेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, एक शॉक वेव एक फ्लेम वेव, तो मैं शॉक वेव को ग्रीन कलर से दिखाता हूं कि एक शॉक वेव चल रही है, ठीक है। अब शॉक वेव चली आगे, ठीक है, और इसके पीछे क्या, एक फ्लेम, मतलब एक आग का लपट आएगा, यहां से आग का लपट आएगा। तो शॉक वेव जैसे ही आगे जाएगा, ठीक है, तो शॉक वेव मतलब क्या है, हवा का टर्बुलेंट इफेक्ट है, हवा का हिलाते हुए, हवा का झकझोरते हुए जा रहा है शॉक वेव। शॉक वेव क्या कर रहा है, हवा को झकझोरते हुए जा रहा है ना जी, हवा को पूरा झकझोरते हुए जा रहा है। तो हवा का जब झकझोरते हुए जाएगा तो जितना भी तुम्हारा डस्ट, तुम्हारा डस्ट जो तुम्हारा फेस में जमा है, रूफ में, साइड में, फ्लोर में पड़ा हुआ है, तुम्हारा कोई स्टॉपिंग के ऊपर पड़ा हुआ है, तुम्हारा कोई सपोर्ट मटेरियल के ऊपर पड़ा, जितना भी डस्ट होगा ना, उस हवा का चक्कर में आकर पूरा को पूरा क्या होगा, पूरा हिल जाए, उड़ने लगेगा, पूरा को पूरा क्या होगा, डस्ट क्या होगा, पूरा को पूरा उड़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू शॉक वेव, ये जो शॉक वेव चला, इस शॉक वेव के कारण क्या होगा ना, ये शॉक वेव मतलब क्या है, हवा हवा का झोंका, एक अगर मोटा मोटी टर्म में समझो क्या, एक हवा का झोंका, तो डस्ट पहले से था, हवा का झोंका चला तो उड़ा नहीं देगा। तुम खुद सोच के देखो, तुम्हारा कहीं डस्ट है, खिड़की में डस्ट जमा है, तुम हवा फूंक दो तो क्या होता है, डस्ट उड़ने नहीं लगता है, बिल्कुल उड़ता है। तो उसी तरह ये भी क्या होगा, डस्ट पूरा उड़ने लगेगा, पूरा डस्ट उड़ने लगेगा। तो डस्ट जैसे ही उड़ा तो तुम क्या फॉर्म किए, यहाँ पे बताओ, डस्ट उड़ा तो तुम फॉर्म किए, गलती से तुम्हारा फॉर्म हो गया डस्ट का क्लाउड। क्या फॉर्म कर दिए तुम, डस्ट का क्लाउड।
एक डस्ट का क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे बाय मिस्टेक किस चीज का फॉर्मेशन हो गया भाई? तो बाय मिस्टेक यहाँ फॉर्म हो गया डस्ट का क्लाउड, डस्ट का क्लाउड फॉर्म हो गया, जो कि कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यानी डस्ट का क्लाउड बन गया, ठीक है। हवा में तो ऑक्सीजन रहेगा ही, क्योंकि शॉक वेव आ रहा था, ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही, यानी ऑक्सीजन में मिल गया। अब सिर्फ इसको चाहिए टेम्परेचर। अब देखो पीछे से क्या आ रहा है मेरा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीछे क्या बना था? फ्लेम वेव। ये फ्लेम वेव पीछे से आ रहा है मेरा स्पीड में, लाल रंग का लाइट जलता हुआ आग। जैसे ही आग यहां से पार होगा ना, पूरा धड़ाम से एकदम विस्फोट होगा। जितना भी कोल्ड डस्ट हवा में है ना, सब का सब कोल्ड डस्ट को जला देगा एक बार में। तुम बोलोगे सर कैसे जलाते सर, हमको इसका प्रैक्टिकली थोड़ा दिखा दीजिए। कुछ मत करो, मम्मी खाना बनाती है गैस चूल्हा में या कोई भी चीज में जलाती है ना, बनाते खाना ना, कुछ मत करो, थोड़ा सा आटा ऊपर से भुरभुरा के गिरा दो, तो वो कैसे एक्सप्लोड करता है। चूल्हा होगा तो तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। घर में चूल्हा में ना थोड़ा सा आटा का पाउडर तुम ऊपर से गिराने का प्रयास करो। या फिर अगर तुम कभी अक्सर देखा होगा किसी को, तुम्हारा पेट्रोल मुंह में भर के, सॉरी पेट्रोल नहीं, केरोसिन मुंह में भर के आग से जलाते हुए कैसे एक्सप्लोड करता है, लाइक दैट होगा। क्योंकि केरोसिन जिस तरह ज्वलनशील पदार्थ है, उस तरह कोल्ड डस्ट भी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ। तो कोल्ड डस्ट के ऊपर क्या होगा? सब पार्टिकल्स ना, पार्टिकल्स जलता है, पार्टिकल प्रेशर होता है, इफेक्ट पड़ता है एक साथ फ्लेम का। अब पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ना तुम्हारा, क्या होगा? पूरा पूरा बड़ा सा आवाज के साथ क्या होगा? ब्लास्ट करके जितना दूर तक होगा ये। फिर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, फिर जैसे ही ब्लास्ट होगा फिर क्या चलेगा? शॉक वेव और फ्लेम वेव। फिर शॉक वेव जाएगा आगे, फ्लेम वेव आएगा उसका पीछे से। क्या होगा? शॉक वेव जाएगा आगे और फ्लेम वेव पीछे। मान लो ये तुम्हारा ये तुम्हारा फेस से लेके 50 मीटर दूर हुआ, फिर 50 मीटर के दूर होते तो मान लो 50 से 100 मीटर के बीच वही वाला, 100 मीटर की दूरी से फिर वही कहानी स्टार्ट होगा। फिर से क्या करेगा तुम्हारा? फिर से क्या होगा? तुम्हारा माइंस में क्या करेगा? डस्ट को उड़ाएगा, डस्ट उड़ेगा और पीछे से फिर से तुम्हारा फ्लेम आएगा, उसको क्या करेगा? एक्सप्लोड करेगा। इस तरह से तुम्हारा माइंड में जितना भी डस्ट है, ठीक है, सारा डस्ट में एक्सप्लोजन होगा, सारा डस्ट में विस्फोट होगा, ठीक है, सारा डस्ट विस्फोट होगा, सब गैलरी में विस्फोट होगा, लगभग लगभग जितना डस्ट मिलेगा उसको। जब जब उसको कंडीशंस मिलेगा सारा कोल्ड डस्ट का और तुम्हारा कोल्ड डस्ट ऑक्सीजन का और फ्लेम का, तब तब वहां वहां क्या होगा? विस्फोट होगा। और वहां वहां विस्फोट करते हुए क्या होगा? कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा, तुम्हारा माइंस पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। जो माइंस से पूरी की पूरी तरह क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। तो इस चीज से बचने का उपाय क्या है भाई? तो इस चीज से बचने का जो उपाय है, हम लोग इसी क्लास वीडियो में हम लोग सेकंड टॉपिक में करेंगे। अभी हम लोग सेकंड टॉपिक जब अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग देखेंगे इससे बचने का उपाय क्या है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। क्या कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम लोग तुम्हारा एक्सप्लोजन या कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन से बचा जा सके? जो तरीका है हम लोग उसी टॉपिक पर अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग उसी को साथ, ठीक है। तो मोटा मोटी बात यहाँ पे समझ में आ गया क्या? एक्सप्लोजन के ऊपर हम लोग देखें कि एक्सप्लोजन के ऊपर क्या होता है, एक्सप्लोजन किस किस तरह का होता है, कोल्ड डस्ट और मीथेन एक्सप्लोजन दोनों को समझ में आया। अब जिसको समझ में नहीं आई ये बात, क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट, ठीक है ना, जिसको नहीं समझ में आया, एक बार मुझे मैसेज करके बताओ कि हाँ सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसको समझाऊंगा, ठीक है क्या? चलो ठीक है। तो हो गया मोटा मोटी। तो हम लोग क्या मोटा मोटी जाने कि अगर मीथेन मेरा होता है तो पहला मीथेन मेरा एक्सप्लोड करता है, मीथेन एक्सप्लोड करता है तो दो चीज बनती है, एक शॉक वेव, एक फ्लेम वेव। तो शॉक वेव क्या करता है? शॉक वेव मतलब हवा का झोंका। शॉक वेव का मतलब क्या है? इसका मतलब है हवा का झोंका। हवा का झोंका गया, जितना भी कोल्ड डस्ट उसको हवा में उड़ाया, हवा में उछाला, कोल्ड डस्ट जो हवा में उड़ा हुआ रह गया, क्लाउड फॉर्म कर दिया। और जो पीछे से क्या था? फ्लेम वेव। फ्लेम मतलब आग। पीछे से क्या जा रहा? मेरा आग जा रहा, फायर जा रहा, आग जा रहा। फ्लेम जब जाएगा हवा में, अगर डस्ट रहे तो क्या करे? आग इसको जलाएगा, जलाएगा तो एक्सप्लोड करेगा पूरी तरह। तो एक्सप्लोड करना ही क्या है? तुम्हारा कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन, कुछ नहीं है। और इस चीज को तुम प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो मैं तुमको बताया, घर में जब चूल्हा वूल्हा जलता है, थोड़ा सा आटा लो, आटा को थोड़ा सा एकदम हल्का हल्का पाउडर के रूप में इसके ऊपर उड़ाओ, तुमको दिखिएगा कि कैसा एक्सप्लोजन होता है, किस तरह भभक के जलता है वो, ठीक है। तो आटा जब इतना खतरनाक हो सकता है, तो सोचो कोल्ड डस्ट कितना खतरनाक होगा, तुमको वहां से अंदाजा होगा। थोड़ा संभल के करना। तुम्हारा सिंथेटिक क्लॉथ पहन के एक्सपेरिमेंट मत करने जाना कभी नहीं, ठीक है। इसके लिए बी अवेयर। ये सब करने के लिए ना बहुत मायने रखता है, मैं ऐसा बोल दिया आपको वीडियो के माध्यम से। तो लेकिन ये सब करने के लिए बहुत अवेयर होकर करना, बहुत ज्यादा अमाउंट में मत लेना कि एक मुट्ठी ले गए, थोड़ा सा डाल के देखना, उसी में तुमको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डालना, ठीक है। ज्यादा होगा तो हाथ जलेगा तुम्हारा, ये वार्निंग है, हाथ जलने का भी डर है, ठीक है। तो करोगे तो करके देख लेना, ठीक है। इस चीज को तुमको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। तो मोटा मोटी हम लोग का जो बात था, हम लोग समझे एक्सप्लोजन के बारे में कि एक्सप्लोजन ऐसा होता है, ठीक है। अब इससे बचने को उपाय क्या? देखो इससे बचने को उपाय बड़ा सिंपल है, हम लोग इसी क्लास में हम लोग समझेंगे, पर थोड़ा सा इसका बचने को उपाय को हम लोग देख लेते हैं।
ऐसे मान लो एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। अब अगर हम लोग दिमाग लगा के हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या करें, एक तरह का हम बैरियर बना दें। बैरियर मतलब बीच में हम लोग क्या करें, यहाँ पे हैंग करके ऐसा करके हम लोग क्या करें, यहाँ पे ना माइंस में हैंग कर करके ऐसा सोच लो, ऐसा करके ना पूरा स्टोन डस्ट अगर हम यहाँ टांग दें, पूरा को पूरा स्टोन डस्ट एकदम बहुत लंबा लंबा, इस तरह लंबा लंबा एकदम आगे आगे तक पूरा गैलरी में, पूरा गैलरी में अगर स्टोन डस्ट रख दें, इस तरह लगा दें, चारों तरफ स्टोन डस्ट बना दे एक लंबा सा, ठीक है, जितना नीड है उसके अनुसार हम लंबा से स्टोन डस्ट बना दे पूरा का पूरा। तब क्या होगा, इमेजिन करो, तब होगा क्या कि जब झोंका आएगा, हवा का क्या आएगा, झोंका, हम लोग क्या किए, यहाँ पे कोल्ड डस्ट नहीं, यहाँ पे क्या किया हम लोग, स्टोन डस्ट रख दिया, स्टोन डस्ट रख दिया है ना, स्टोन डस्ट, स्टोन डस्ट रख दिए। अब क्या होगा, जब हवा का झोंका आएगा, पहले क्या चलेगा, हवा का झोंका, हवा का झोंका आएगा तो किसको उड़ाएगा बताओ, यहाँ पर क्या है, स्टोन डस्ट है, अब तो कोल नहीं है, स्टोन डस्ट का जो भी रहेगा पूरा स्टोन डस्ट उड़ा देगा, यानी पूरा का पूरा गैलरी में क्या स्टोन डस्ट भर जाएगा मेरा, इमेजिन करो, अरे स्वाभाविक सा बात है, भर गया स्टोन डस्ट। अब पीछे से क्या आ रहा है, फ्लेम मतलब आग आ रहा है, अब क्या आ रहा है, आग, और सामने क्या है, स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट क्या होता है, अज्वलनशील पदार्थ, जो कभी नहीं जल सकता है ना, तो क्या है, अज्वलनशील पदार्थ। तो जैसे स्टोन डस्ट के साथ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फ्लेम मिलेगा तो क्या होगा, फ्लेम को बुझा देगा या फिर उसको कोई असर ही नहीं कर पाएगा। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा जो कोल डस्ट का जो एक्सप्लोजन है, तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन मेरा होगा ही नहीं। इसीलिए फेस के नजदीक बोलते हैं क्या, हमको क्या करना है, स्टोन डस्ट रखिए, और इसी चीज को बोलते हैं स्टोन डस्ट बैरियर। बैरियर, बैरियर, वर्ड बैरियर क्यों आया, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। जैसे तुम जा रहे हो कहीं और वहां पे एक बैरियर गिर गया, बैरियर क्या करता है, तुमको रोकने के लिए निर्देश देता है कि तुमको आगे नहीं बढ़ना है। स्टोन डस्ट बैरियर मतलब स्टोन डस्ट रुकावट, स्टोन डस्ट क्या कर, रुकावट कर रहा है, किसका रुकावट कर रहा है, तो मीथेन एक्सप्लोजन के बाद कोल्ड डस्ट को होने नहीं दे रहा है। तो एक छोटा सा अरेंजमेंट करके हम लोग माइंस में क्या कर सकते हैं, स्टोन डस्ट का अरेंजमेंट करके हम लोग पूरा माइंस को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं, मीथेन कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन से हम लोग बचा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टोन डस्ट बैरियर बनाएंगे ये। अब स्टोन डस्ट बैरियर कैसे बनता नहीं बनता, इसी क्लास का हम लोग अभी मुश्किल से 15 मिनट के बाद हम लोग इसको जानेंगे, ठीक है, 10 मिनट के बाद हम लोग इसको जानेंगे कि स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती है, कितना टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर होता है, हम लोग उसको कवर करेंगे। लेकिन स्टोन डस्ट बैरियर को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, स्टोन डस्ट बैरियर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टोन डस्ट बैरियर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। हम लोग जानेंगे कि मीथेन एक्सप्लोजन और कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन में अंतर क्या है, ठीक है। एक छोटा सा अंतर जैसा नोट है, एक बुक में लिखा हुआ मिला सेम टू सेम, वही मैं कुछ पॉइंट्स को मैं आप लोग के लिए सामने रख दूंगा कि क्या क्या होता नहीं डस्ट में और कोल्ड डस्ट में, ताकि इससे रिलेटेड डाटा आपका क्लियर रहे हमेशा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक सेकंड पार्ट है स्टोन डस्ट बैरियर हम लोग पढ़ेंगे, और एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा लगभग, ठीक है। चलो, तो हम लोग पहले जानते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो पहले 3 हेडिंग होगा, एक होगा पॉइंट, किस पॉइंट पे चर्चा करें हम लोग, दूसरा होगा तुम्हारा CH4 एक्सप्लोजन, मीथेन एक्सप्लोजन, दूसरा होगा कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन, कोल्ड डस्ट, ठीक है। तो कोल्ड डस्ट, मीथेन और पॉइंट, किस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तीनों में बेसिक चीजें डेटा क्या क्या है वो सारी चीजों को देखेंगे, ठीक है, कंपेरेटिव रूप में लिखेंगे। बाकी चीज तुम याद रखना कि दोनों में रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कोल्ड डस्ट में क्या रिक्वायरमेंट था, मीथेन में क्या रिक्वायरमेंट, तुम अपना देख लो। हम बेसिक जो उसके अलावा जो चीज है उसको हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। लिखो, हीट रिक्वायर्ड, अच्छा नॉर्मल लिखते पहले, अच्छा एक दो बात ना पहले वाला भी लिख देता हूं, चलो लिख लो, हीट रिक्वायर्ड। हीट मतलब नॉर्मली हीट नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली हीट की जगह सबसे अच्छा रहेगा, हीट की जगह और तुम टेम्परेचर बोलो, टेम्परेचर रिक्वायर्ड लिखो, टेम्परेचर रिक्वायर्ड, ठीक है। हीट मत लिखो, टेम्परेचर लिखो, टेम्परेचर कितना जरूरत है, ठीक है, कितना। तो अगर मिथेन एक्सप्लोजन कहीं करवाना है तो मिथेन में कितना चाहिए, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। वही कोल्ड डस्ट में कितना देखे थे हम लोग, कितना चाहिए था तुम्हारा, 1500 से 1900, 1500 से कितना चाहिए, 1900 डिग्री का तापक्रम चाहिए, ठीक है। 1900 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 700 से आसपास किसका टेम्परेचर चाहिए, ऐसे 1500 लगभग 1900 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। ये होता है प्रेशर डेवलप, कितना प्रेशर डेवलप करेगा, कितना प्रेशर डेवलप करता है, प्रेशर, प्रेशर डेवलप, कितना प्रेशर डेवलप होता है किसमें, मिथेन एक्सप्लोजन और कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन में, इसमें 7 बार, 7 बार का प्रेशर होता है। वहीं पे जब कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन होगा तो 17 बार का प्रेशर जनरेट। अब तुम देखो कितना वायलेंट होगा ये, कौन वाला, तुम्हारा मिथेन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है तुम्हारा रेट ऑफ, ठीक है,
रेट ऑफ डेवलपमेंट प्रेशर हटाओ, हाई लो तो जानती हो, ठीक है। लिखो प्रोपेगेशन ऑफ हीट, ठीक है, प्रोपेगेशन ऑफ हीट बाय, देखो प्रोपेगेशन ऑफ हीट बाय, प्रोपेगेशन ऑफ हीट, हीट बाय, इसमें लिखो बाय, इसमें होता है तुम्हारा कंडक्शन, इसमें होता है रेडिएशन, रेडिएशन। कंडक्शन रेडिएशन में क्या अंतर है थोड़ा समझा देते हैं। कंडक्शन जैसे मान लो कि तुम एक लोहा का रोड को गर्म कर रहे हो कैंडल से, तुम इमेजिन करो गर्म कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका पार्टिकल्स बहुत सारे होंगे, तो एक पार्टिकल क्या करेगा, हीट लेगा और बगल वाला पार्टिकल को हीट देगा, इसको बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं, है ना। और रेडिएशन मतलब क्या होता है, जो बिना किसी मीडियम का, बिना किसी मीडियम का अगर हीट ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं रेडिएशन। तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन में जो हीट का ट्रांसफर होता है ना, वो बिना किसी मीडियम का मतलब कंडक्शन रेडिएशन के कारण होता है, उसमें कोई मीडियम चाहिए ही नहीं, उसके कारण हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम्हारा, डिग्री ऑफ डैमेज, ए बी सी डी लिखो, डिग्री ऑफ डैमेज, डिग्री ऑफ डैमेज, डैमेज, डिग्री ऑफ डैमेज किसमें होगा, तो इसमें क्या होगा, लेस होगा, और इसमें क्या होगा, हाई होगा। नॉर्मल बात है भाई, स्वाभाविक बात है कि जब इतना प्रेशर जनरेट कर रहा तो डिग्री ऑफ डैमेज भी क्या होगा तुम्हारा, इसमें क्या होगा, इतना होगा। नेक्स्ट सीओ फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा एक खतरनाक कारण है, लिखो आदमी का डेथ के पीछे ई नंबर में, सीओ फॉर्मेशन, ठीक है। देखो जब मीथेन एक्सप्लोजन होता है तो सीओ बनता है ना कितना, लगभग 5 से 6% मात्र बनता है। वही कोल्ड डस्ट से एक्सप्लोजन होगा ना तो लगभग 13 से 14% तक तुम्हारा क्या होता है, सीओ बन जाता है। जब इतना परसेंट बनेगा ना तो आदमी का मरना स्वाभाविक है, बचने को कोई उम्मीद ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है लैग ऑन इग्निशन, लैग ऑन इग्निशन तुम्हारा, तो लैग ऑन इग्निशन ना 57 पे तुम एक काम करो, इसी में लिखो। अच्छा लैग ऑन इग्निशन छोड़ दो, इसको रहने दो, हटाओ इस पॉइंट को। अच्छा इसमें एक बात लिखो, एक और लिखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, इस पॉइंट को लिखो, एफ नंबर में लिखो, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन। तो इसमें कितना चाहिए, 200 से 300 होता है मीटर पर सेकंड होता है, और इसमें कितना चाहिए, इसमें 800 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब किस रफ्तार से क्या होगा, ये प्रोपागेट करेगा, मीथेन एक्सप्लोजन हुआ तो किस रफ्तार में प्रोपागेट करता है, तो 200 से 300 मीटर पर सेकंड, और इसका जो रफ्तार होता है तुम्हारा कितना होता है, सॉरी 1800 मीटर पर सेकंड, माफ करना 1800 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्रस्ट फॉर्मेशन एक और आता है, ईएफजी जी, ठीक है, क्रस्ट फॉर्मेशन। तो क्रस्ट फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है, फॉर्म होता है। क्रस्ट फॉर्मेशन मतलब जैसे जब एक्सप्लोजन होगा ना तो तुम क्या देखोगे ना, एक डस्ट का ना ऐसा पतला करके लेयर बन जाएगा, जहां पर होगा ना उसके एक लेयर से छाप बना देगा, तो क्रस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे और थोड़ा मैं इस पर स्टडी करूंगा, फिलहाल यही दिमाग में आ रहा है मेरा, ठीक है, तो मैं इसको बता पाऊंगा क्रस्ट फॉर्मेशन क्या होता है। तो तुम कुछ कॉम्पेरेटिवली डेटा को याद रखो और ऐसा देखो। तो पहला पॉइंट क्या बोला, टेम्परेचर रिक्वायर्ड। तो मिथेन एक्सप्लोजन में नॉर्मली कम टेम्परेचर को हो जाता है, जिसमें 700 डिग्री हम लोग देखे थे, और इसमें 1500 से लगभग 1900 डिग्री चाहिए, क्योंकि मिथेन एक्सप्लोजन के बाद ही पॉसिबल है। प्रेशर कितना डेवलप होता है, तो प्रेशर डेवलप होता है 7 बार का, इसमें 17 बार का प्रेशर डेवलप होता है। एक सवाल तुम लोग के मन में आ रहा होगा कि सर टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, नहीं टेम्परेचर में से डिफरेंस आ रहा है, तो जो तुम पहले वाला टेम्परेचर रखो उसी को याद रखोगे, ठीक है। ऐसा इसको मत याद रखना, ये कॉम्पेरेटिवली डेटा है, इससे तुलना करने के लिए इसको बनाया गया, तो इसको ध्यान में मत रखना। या फिर यहाँ पे एक काम करो, यहाँ लिखो 700 से 1000 लिख लो, तो तुम्हारा दिमाग में अब काम करेगा कि 700 1000 और यहाँ पे 1500 से 1900 डेटा है, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ हीट बाय। तो इसमें जो हीट, जैसे मान लो कि जब कोई एक्सप्लोजन होगा तो हीट तो बनेगा ना भाई, तो हीट कैसे जाएगा, हीट किस तरह फ्लो होता है, तो हीट जो फ्लो होता है इसमें कंडक्शन के द्वारा होता है। कंडक्शन मतलब एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल तक हीट कंडक्शन के माध्यम जाएगा, और उसमें रेडिएशन बिना कोई मीडियम का। डिग्री ऑफ डैमेज, डैमेज किस डिग्री का होगा, कितना खतरनाक डिग्री होगा, डैमेज होगा। तो जो मिथेन एक्सप्लोजन में क्या होता है, कम डैमेज होता है, ठीक है। और अगर कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन उसमें बहुत हाई डिग्री का डैमेज होता है। नेक्स्ट है सीओ का फॉर्मेशन, सीओ का फॉर्मेशन, तो मिथेन में सीओ 5 से 6% और कोल्ड डस्ट में 13 से 14% सीओ बनता है। वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन,
किस वेलोसिटी से मीथेन एक्सप्लोजन प्रोपेगेट करता है, कितना वेलोसिटी है, 200 से 300 मीटर पर सेकंड, और इसमें 1800 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, और क्रस्ट फॉर्मेशन इसमें नील इसमें होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसको तुम थोड़ा लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। हमको जहां तक जो ध्यान में आ रहा ना, अभी थोड़ा सा मेरे दिमाग से मेरा हट गया, ये होता है ना कि जब ब्लास्ट, जब एक्सप्लोजन होता है ना, तो एक तरह से ना, जैसे उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरह से डस्ट का एक लेयर बन जाता है, उसी को हम क्रस्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसा कोई मटेरियल गिरा रहेगा, उसके पीछे एक लेयर ऐसा बन जाएगा, अलग डस्ट का जमा हो जाएगा, वहां पे छाप बन जाएगा, तो वो फॉर्मेशन इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। तो ये दोनों चीजें हैं, तुम इसको ध्यान में रख लो कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें हैं, तुमको याद रखना है। एक कॉम्पैरेटिवली डेटा है किसमें, मीथेन एक्सप्लोजन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन से रिलेटेड, और इसमें हर एक बात को हम कवर करने का प्रयास किए, जो भी तुम्हारा सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो नॉर्मली यही है क्वेश्चंस का पार्ट, इसको तुम देख लो ध्यान से, और हम पूरा को पूरा पॉइंट वाइज दे दिए। चाहते तो इसमें एक क्वेश्चन हो सकता था कि इसमें कितना प्रेशर, इसमें कितना प्रेशर, इसमें कितना लेस, ये क्या मीथेन एक्सप्लोजन, ये हम पूरा चार्ट के माध्यम से दे दिए ताकि तुम्हारा टाइम पूरा बच जाए, समय नुकसान ना हो, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो गया। अब क्लास का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है तुम्हारा, यहां तक किसी को कोई डाउट है पहले बताओ। हाँ ठीक है, 650 कर लो, चलो इसको बहुत सारा बच्चा बोल रहा है इसको 650 कर ले क्या, हाँ सही है, चलो 650 से कर लो, 2000 डिग्री कर लो, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं होगा याद करने में। देखो क्या होता है मैं बताता हूं एग्जैक्टली। देखो कोई भी टेम्परेचर को ना ज्यादा देर तक दोगे ना तो उस पर भी एक्सप्लोड कर जाएगा। 650 पे एक्सप्लोड कर रहा तो क्या 700 पे नहीं करेगा, स्वाभाविक है करेगा। तो जैसे बहुत सारी कंडीशंस होती है, नॉट दैट कि 650 ही है। टेम्परेचर ऐसा चीज है ना, तुम इमेजिन करो तुम्हारा हाथ जल रहा है कितना डिग्री पे, तुम्हारा हाथ मान लो 50 डिग्री पे जलता है, क्या 10 डिग्री पे नहीं जलेगा। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर पे तुम्हारा हाथ को कंटिन्यू अगर 2 घंटा के लिए रख दे तो 50 डिग्री पे जलता है मान लेते, 40 डिग्री पे रख दे तो नहीं जलेगा, तुम बोले सर नहीं जलेगा। अगर 1 घंटा के लिए चिपका के रख दे तो नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा। तो टेम्परेचर के साथ ना टाइम कॉन्टैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए टेम्परेचर प्लस माइनस होते रहेगा तुम्हारा, क्योंकि उसमें टाइम के बारे में दिया गया है, ठीक है ना। जैसे इसमें जो तुम्हारा 700 लिखा हुआ था वो 57 मिली सेकंड के लिए था, और ये जो 1500 से जो तुम्हारा 900 1900 लिखा हुआ था वो 100 मिली सेकंड के लिए था। बात यहां पे है, समझ में आया। पर खैर छोड़ो, यही डेटा को तुम याद रखो, तुम इसको कंपैरेटिवली याद रख पाओगे, ठीक है। बेसिक था ये तुम्हारा, नजर बेसिक था, बेसिक तुम देख लो, ठीक है ना, बेसिक डेटा एकदम है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब कोई डाउट नहीं किसी को ना, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट सी बार बार आ रहा है, सी पॉइंट में क्या है, प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ हीट बाय, देखो जब कोई एक्सप्लोड करता है तो क्या बनेगा, हीट बनेगा। तो जैसे मान लो मिथेन एक्सप्लोड किया, तो मिथेन मान लो एक्सप्लोड किया तो यहाँ हीट बना, तो जो हीट जाएगा ना, कहां हीट जाएगा, मतलब हीट जो आगे जाएगा, तो जब एयर होगा ना तो एयर का पार्टिकल के थ्रू जाएगा। ये हीट लिया, ये गर्म हुआ, फिर अगल बगल वाला हीट, फिर बगल वाला हीट, बगल वाला हीट, इस तरह से हीट जाएगा। वहीं जब कोल्ड डस्ट होता है तो अगर एयर ना भी हो तो भी हीट ट्रांसफर होगा, जैसे रेडिएशन में होता है, ये बोला जा रहा, ठीक है। और डी नंबर में क्या है, डिग्री ऑफ डैमेज, तो इसमें लेस होगा, किसमें, मिथेन में कम होगा, कोल्ड डस्ट में ज्यादा होगा। तो बहुत सिंपल है। अब सब चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ना मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। जैसे तुम इसको पढ़े हो, फ्लेम से फ्लेम में पढ़ाया गया है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वही चीज है ये। जो हीट ट्रांसफर होता है उसको 3 मीडियम होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। कंडक्शन में क्या होता है, पार्टिकल टू पार्टिकल जाता है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल हीट लेके अपना स्थान को चेंज कर देते हैं। और रेडिएशन में क्या होता है कि कोई मीडियम चाहिए ही नहीं। ये 3 तरह का होता है। अब हर चीज के लिए उसमें बेसिक में जाना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा सा मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा याद कर लेना, या जो गैस टेस्टिंग एग्जाम दियो फ्लेम सेफ्ट में तुम पढ़ा होगा कि फ्लेम सेफ्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें तुमको ये बताया गया होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो वहां पे उसी का टॉपिक है ये, तुम इसको याद करो, कंडक्शन और रेडिएशन ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिजिक्स का 7-8 का बुक देखो, उसमें समझाया गया है। अब फिर भी नहीं समझ में आया, हमको टाइम मिलेगा तो मैं समझा दूंगा। फिलहाल तुम जान लो, देखो कंडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, पार्टिकल से पार्टिकल। जैसे मान लो तुम कभी देखे मम्मी खाना बनाती है कढ़ाई में, तो छोलनी भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, छोलनी का फ्रंट वाला अक्सर तो पीछे वाला हैंडल क्यों गर्म हो जा रहा है, क्योंकि हीट आ रहा है, पार्टिकल से पार्टिकल में जा रहा है। पार्टिकल अपना स्थान नहीं चेंज करते, लेकिन हीट क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल पर जाता है, इस तरह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तुम कभी देखते हो हवा गर्म हुआ, और हवा गर्म हवा क्या हो रहा है, तुम चूल्हा के पास कोई चीज गर्म करो और हवा वहां पे चलेगा तो तुमको भी गर्म लगता है, क्यों,
हवा चल रहा तो हवा मतलब हवा गर्म होकर तुम्हारे पास आ रहा है। जो ब्लोवर चलता है कैसे घर को गर्म करता है, ब्लोवर क्या करता है, गर्म होता है, हवा को गर्म करके क्या करता है, पूरा रूम में फैला देता है। उसमें पार्टिकल हीट लेके अपना स्थान चेंज कर रही है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। लेकिन छोलनी में ही नहीं हो रहा था। जो घर में छुलनी या खुंती जो भी तुम बोलते हो, जिसमें मम्मी सब्जी चलाती है, उसमें पार्टिकल अपना स्थान नहीं चेंज किया, वो पार्टिकल वहीं फिक्स है। लेकिन जो ब्लोवर में क्या हो रहा है, हवा हीट लेके अपना स्थान चेंज की। और एक होता है रेडिएशन, जिसमें कोई माध्यम ही नहीं चाहिए। जैसे सूर्य से जो हीट आता है हम लोग को पृथ्वी तक, बीच में कोई नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं है कि नहीं। एटमॉस्फेयर एक सर्टेन हाइट तक है, तो वहां से जो हीट आ रहा है वो क्या है, रेडिएशन है। तो हम लोग कोल्ड डस्ट में क्या होता है, रेडिएशन के थ्रू होता है। और तुम्हारा मीथेन में क्या होता है, तुम्हारा कंडक्शन के थ्रू होता है। ये सारी चीजें बहुत बेसिक है ना। चलो ठीक है, तुम लोग को पता नहीं था, मैं थोड़ा बता दिया। और जानने के लिए तुम लोग यूट्यूब में भी सर्च करना, बहुत सारे लोग उसको समझाए होंगे। तो आज का क्लास का सेकंड टॉपिक पढ़ाने से पहले हम कुछ गैस और उसका फॉर्मूला लिख पाएंगे। जैसे वाटर गैस का फॉर्मूला, वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है ना, वाटर गैस का फॉर्मूला, वाटर कुछ फॉर्मूला लिख लो, ए बी सी डी कुछ है, लिखो वाटर गैस। तो वाटर गैस का फॉर्मूला था CO प्लस H2, याद रखना। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CO प्लस N2। क्या होता है, CO प्लस N2। क्या होता है, CO प्लस नाइट्रोजन। और एक लिखो कोल गैस, एक कोल गैस भी होता है ना, कोल गैस ये बोलते हैं, इसको भी याद रखना तुम लोग। कोल गैस होता है तुम्हारा CH2CO, ठीक है, प्लस N2H2, ठीक है, उसको याद रखना। ये तीन तरह का गैस का फॉर्मूला तुम याद रखोगे। वाटर गैस का CO प्लस H2, प्रोड्यूसर गैस का CO प्लस N2, और इसका क्या होता है तुम्हारा CH2CO। और ये होता है तुम्हारा ये जो वाटर गैस तुम्हारा कैसा होता है, मान लो कोई गर्म कोयला के ऊपर हम लोग जब पानी डालते हैं ना, तो वाटर गैस फॉर्म होता है। ठीक है, तुम कंडीशंस लिख सकते हो। वाटर गैस का फॉर्म क्यों होता है, मान लो कि गर्म कोयला पर, ठीक है, हॉट कोल के ऊपर जब हम लोग वाटर देते हैं, क्या देते हैं, वाटर के साथ कंबाइन होता है, तब ये गैस बनता है। ये होता है नाइट्रोजन फ्लशिंग के कारण। फ्लशिंग जो होता है, नाइट्रोजन फ्लशिंग करवाते उसमें होता है। ठीक है, और कोल गैस का हमको पता नहीं इसका डेटा क्या है एग्जैक्टली, तो ये होता है मोटा मोटी, इसको तुम ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ देखो, चिकन बनाते हैं तो करछुल गर्म हो जाता है, हाँ सही बोला, वही उसी के बारे में बोल रहे हैं। चलो, तो ये तुम्हारा हो गया इसके बारे में। चिकन का नाम ले लिया, आधा आदमी तो खाने के लिए निकल लेगा यहाँ से। देखो 10 बच्चा घट गया क्लास में। चलो हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये गैस के बारे में हो गया। देख लो बाबू, चिकन ओपन नाम सुन के क्लास से मत निकल लेना, बच्चा लोग कंपटीशन कम कर रहा है। ठीक है, ये सभी कंपटीशन कम करने का तरीका है। क्लास से निकल लोगे तो समझ लेना जॉब से निकल लोगे। अब हम लोग देखो, तो ये हम लोग देखे कुछ गैस के बारे में। हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर का जो टॉपिक है उसको हम लोग आज खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक का एक अहम पार्ट। ठीक है, ये टॉपिक का क्या है, एक अहम पार्ट, इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो देखो हम लोग क्या देखे, हम लोग कोल डस्ट को हम लोग देखिए, कोल डस्ट एक्सप्लोजन होता है, सर्टेन सर्टेन कारण से मेरा कोल डस्ट एक्सप्लोड करता है। ठीक है, अब अगर कोल डस्ट एक्सप्लोजन को हमको रोकना है तो हम क्या देखिए, उसके स्टोन डस्ट का हमको देना पड़ेगा। स्टोन डस्ट का क्या करना होगा, बैरियर टाइप का बनाना होगा, ताकि कोल डस्ट को रोका जा सके। ठीक है, समझ में आया, मतलब सिंपल समझ लो, स्टोन डस्ट कोल डस्ट को एक्सप्लोजन को रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है, कितना टाइप का होता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको भी एकदम शॉर्ट में करें। देखो पढ़ाई करने के लिए तुम बोलोगे ना कि सर इसी चीज को एकदम डिटेल्स में बताइए यार, एक करके लिखाइए, तो मैं चाहूंगा तो इसी चीज को ना 2 क्लास में कराऊंगा, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में लिखाऊंगा आप लोग को, ताकि आप कंपैरेटिवली उस पर याद कर पाओ। हेडिंग दो, स्टोन डस्ट बैरियर, स्टोन डस्ट बैरियर। ठीक है, स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या होता नहीं होता उसको समझते हैं। तो
देखो स्टोन डस्ट बेरियर क्या होता है, थोड़ा सा अगर तुम डायग्राम को अगर थोड़ा समझोगे तो थोड़ा डायग्राम समझा देते। जैसे मान लो ये मेरा क्या है, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा है गैलरी है। तो गैलरी में हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, खूटा के जरिए हम लोग क्या करते हैं, प्लैंक को खड़ा करते हैं। प्लैंक, वुडन प्लैंक बोलते हैं इसको। एक लकड़ी का प्लैंक होता है, लकड़ी का क्या होता है, फ्रेम जैसा होता है, ऐसा लकड़ी का फ्रेम होता है, समझना। ठीक है, मैं 3D फिगर से कोशिश करता हूँ बनाने का, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है ये। इस तरह लकड़ी का प्लैंक होता है, लकड़ी का प्लैंक होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कोई सपोर्ट के जरिए, कोई खूटा या कोई आदि सपोर्ट के जरिए हम लोग खड़ा करते हैं। तो कोई मान लीजिए खूटा है, तो खूटा में क्या है ना, खूटा के सपोर्ट के जरिए खड़ा है। ये खूटा में हम लोग क्या किया, खूटा में से करके हम लोग इसको पाटा के जरिए, खूटा में कोई लकड़ी ठोक के हम लोग पाटा के सहारे में क्या किया, इसको खड़ा किए। तुम ऐसे इमेजिन करके देखो, तुमको समझ में आएगा कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, तुम समझ जाओगे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। लकड़ी के सहारे में क्या खूटा में खड़ा किए। ठीक है, इसको हम लोग क्या किया, ऐसे करके खड़ा किए। ये सिर्फ खड़ा है बाबू, समझ नहीं, ये क्या है ना, सिर्फ इस पे खड़ा है। इस सहारे से क्या है ना, इस पे केवल हम लोग खड़ा किए इसको। ये खड़ा है, सपोर्ट पूरा फिक्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तुम बोलोगे सर ये जो लकड़ी का बीच में गड्ढा है क्या है, कुछ नहीं, खाली है। खाली है मतलब बीच में गड्ढा ही है, तो इधर से हाथ डालोगे ऐसे निकल जाएगा। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर ना वुडन का, लकड़ी का क्या होता है, शीप्स आता है, शीप्स लकड़ी का पट्टी आता है। पटरा देखो, पटरा इस तरह से लकड़ी का पटरा होता है, छोटा छोटा ऐसा पीस आता है। हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ऊपर लकड़ी का पाटा रख देंगे, इस तरह का पीस। हाँ देखना, ऐसे करके पाटा रख देंगे। इस तरह पूरा का पूरा पाटा हम इसके ऊपर, इसके ऊपर रख देंगे। किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि तुम गड्ढा के ऊपर रखोगे तो स्टोन डस्ट गिर जाएगा ना यार, इसके ऊपर पाटा रखना पड़ेगा। ऐसा रखेंगे पाटा, इस तरह से पाटा सजा देंगे। ऐसे कर, देखो ध्यान से, ऐसे पाटा सजा दिया, पूरा का पूरा सजा दिया। अब इसके ऊपर स्टोन डस्ट रखोगे। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, स्टोन डस्ट को रखेंगे इस तरह से। इस तरह स्टोन डस्ट को पूरा सजा देंगे इसके ऊपर पूरा, इसके ऊपर स्टोन डस्ट को इस तरह से देंगे। ये जो तुम देखे ना, ये स्टोन डस्ट बेरियर है। इसी तरह हम लोग 1 2 3 4 जितना भी है, जितना हमको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको सजाएंगे। कितना सजाएंगे हम लोग, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा स्टोन डस्ट बैरियर का जो कैलकुलेशन होता है आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और बहुत सारे फर्स्ट क्लास जो मैनेजर पास करते हैं ना, उनको भी इसका कैलकुलेशन पता नहीं कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उस पर भी देखेंगे आज का क्लास में। ये तो ये जो तुम देख रहे हो, दिस इज द स्टोन डस्ट बैरियर। ठीक है, इसका नाम क्या बोला मैंने, इसको बोला प्लैंक, इसको प्लैंक बोला यार, क्या बोलते हम लोग, प्लैंक, वुडन प्लैंक या फ्रेम। प्लैंक और क्या बोलते हैं, और फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं, शीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, शीव, एस एच स्लिप्स, SHELVES, स्लिप्स, इसको स्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक तरह का तुम बोल सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, स्टैंड बोल सकते हो। फ्रेम या स्टैंड है एक तरह का, लेकिन स्टैंड है जिसपे खड़ा ही है। और ये क्या है, स्टोन डस्ट है। क्या है, स्टोन डस्ट है। ठीक है, स्टोन डस्ट पे रखे। तो मोटा मोटी ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को मोटा मोटी यहाँ पे जानने को मिलेगा। ये सारी चीजें होती है, स्टोन डस्ट होता है। और ये जो तुम देख रहे हो क्या, गैलरी है, पूरा का पूरा क्या हम लोग गैलरी को बनाए। ये पूरा का पूरा तुम देखोगे तो मेरा क्या, पूरा का पूरा क्या, गैलरी। गैलरी में हम लोग दिखा रहे हैं, जो गैलरी होता है उस गैलरी में हम लोग बनाने की कोशिश इस तरह रखते हैं। देखो अब तुम, यही इसका खास बात है, जब ये हवा का झोंकाएगा ना, तो जितना चाहेंगे कि जितना हो सके गिरे ही। मेरा टारगेट है ये। तुम सोचोगे ना कि सर इसको सर बांध के, सर काटे ठोक के नहीं रखे तो गिर नहीं जाएगा। अरे इसको गिरने के लिए बनाया गया है। ये जो तुम देख रहे हो ना स्टोन डस्ट वाला फ्रेम को, ये ऐसा रखा गया है ना कि गिरे ही ये। हमको गिराने के लिए इसको बनाया गया है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि भाई खड़ा रहे, अच्छे से मजबूती से पड़े खड़ा रहे। इसको पकड़ के खड़ा रखना नहीं है मेरा सोच। मेरा सोच क्या है, इसको गिराना है। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फटाफट हम लोग उस पे जो डेटा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया कि स्टोन डस्ट के ऊपर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पे हम लोग एमसीक्यूज के जो इसका क्या क्या टाइप होता नहीं होता है, उसको हम लोग लिखते हुए इस पे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक काम करो ना, इसी में नीचे लिखो टाइप। ठीक है, टाइप ऑफ स्टोन डस्ट कितना होता है। ठीक है, टाइप ऑफ स्टोन डस्ट, टाइप। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्टोन डस्ट तुम लोग अभी दो ही लिखो। एक को बोलता है लाइट टाइप होता है, लाइट टाइप, और दूसरा होता है हेवी टाइप। इसके अलावा एक और होता है हेवी टाइप, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइप। ठीक है, खैर उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तुम ये अच्छा लिख लो, इंटरमीडिएट टाइप भी लिख लो, इंटरमीडिएट टाइप।
ठीक है, तो 3 तरह के स्टोन डस्ट बैरियर होता है। ये तीनों टाइप स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में हम लोग क्लास में जानेंगे कि क्या है, नहीं इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, जल्दी जल्दी इसके बारे में खत्म करते हैं कि क्या होता नहीं होता है। और इसमें बहुत सारा पॉइंट्स भी, उसको भी हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो है तो बहुत कुछ डाटा, लेकिन एग्जाम रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट्स को हम लोग कवर अप करेंगे, उसी को जानेंगे। ठीक है, चलो फटाफट देखो, इसको मैं मिटा दूं। अब यहाँ पे कुछ नहीं, बेसिक सिर्फ स्ट्रक्चर है, क्या है नहीं उसको मैं दिखाया। और ये एक नहीं होता, बहुत सारा होता है। एक हुआ, फिर इसके पीछे 2, फिर 3, फिर 4, जितना होता है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, कैसे उसको डिसाइड करो वो तय करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको देखो, ये हो गया मेरा, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, क्या आप लोग का परमिशन आगे बढ़ा दूं? चलो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चार्ट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जैसा अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चार्ट के माध्यम से देखे थे ना कि लाइट टाइप, हेवी टाइप में देखे थे ना क्या क्या चार्ट होता है, हम लोग उसी तरह से इसको भी हम लोग चार्ट के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ लिखो पॉइंट, एक तरफ लिखो पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है उसमें, इस पॉइंट को ऐसे लिखते ज्यादा मजा आएगा। और दूसरा लिखो, एक लिखो लाइट टाइप, लाइट टाइप, टाइम बचेगा। दूसरा में लिखो हेवी टाइप, हेवी टाइप। ठीक है, लाइट टाइप, हेवी टाइप और पॉइंट, क्या क्या पॉइंट उसमें, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका क्या, ठीक है, स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट क्या है, स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड। कितना स्टोन डस्ट, ये नंबर, स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड। तो स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड किस बेसिस पे, बेसिस को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस बेसिस पे भाई, शीव्स लेंथ, शीव्स लेंथ, SHELVS, शीव्स लेंथ के हिसाब से। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा केजी प्रति मीटर के हिसाब से। देखो ये समझा देता हूं, जैसे तुमको अभी क्या देखे, तुम देखे अभी कि यहां पर मेरा एक मेरा फ्रेम था। अब फ्रेम में क्या था, हम लोग इस तरह से पाटा रखे थे, तो 1 मीटर पाटा में कितना डस्ट रहेगा, प्रति मीटर में कितना डस्ट रहेगा, 1 मीटर में कितना डस्ट होना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग देखेंगे पहला कि 1 मीटर पाटा के लंबाई के हिसाब से कितना किलो डस्ट होना चाहिए। तो अगर लाइट टाइप मेरा स्टोन डस्ट है तो कितना होना चाहिए, तब होना चाहिए 30 किलो। कितना होना चाहिए, 30 किलो, 30 केजी काफी है। और वही अगर हेवी टाइप स्टोन डस्ट का बात करेंगे तो चाहिए 60 किलो प्रति मीटर में, तभी जाके ये काम करेगा। लाइट टाइप में प्रति लंबाई के हिसाब से कितना चाहिए, 30 किलो, और हेवी टाइप में कितना चाहिए, 60 केजी। एक एक मीटर में 30 किलो, एक एक मीटर में 60 किलो, तब जाके काम करेगा। पहला पॉइंट यही समझा रहा है। ठीक है, बी नंबर, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के हिसाब से दोनों में अंतर क्या मैं समझा देता हूं। ठीक है, पहले लिखो स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड, स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड। अच्छा यहां पे ना रिक्वायर्ड मत लिखो, कैप लिखो, स्टोन डस्ट कैप लिखो, कैप या कैप लिखो, कैप, KEPT, कैप मतलब रखा जाएगा। ठीक है, और यहां पे लिखो स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड। स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड कैसा भाई, तो ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर एरिया, केजी प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका, गैलरी का, गैलरी के हिसाब से हमको स्टोन डस्ट चाहिए। देखो यहां पे क्या है ना, ये जो पॉइंट है ना, कितना रखना है आपको, तो 30 केजी 60 केजी रखना है, लेकिन आपको चाहिए कितना डस्ट भाई, आप कैसे पता करोगे कि तुमको कितना डस्ट चाहिए, तो डिपेंड करेगा तुम्हारा गैलरी का क्रॉस सेक्शन के ऊपर। गैलरी का किसका, गैलरी का क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ये गैलरी का क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो गैलरी का क्रॉस सेक्शन अगर लाइट टाइप का है तो आपको चाहिए कितना केजी स्टोन डस्ट चाहिए प्रत्येक हिसाब से, लाइट टाइप में चाहिए 110 केजी। कितना नीड, 110 केजी काफी है प्रत्येक क्रॉस मीटर के हिसाब से, 110 केजी। और अगर आपका हेवी टाइप है ना तो वो कितना चाहिए, 390 केजी। ध्यान देखो 390 केजी चाहिए। देखो अगर तुम लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर बना रहे हो तो 110 केजी काफी है। तो उदाहरण के तौर पर मान लो तुम गैलरी क्रॉस सेक्शन निकाल रहे हो, तो 4 मीटर इंटू 3 मीटर का तुम्हारा गैलरी है। ठीक है, तुमको लाइट टाइप निकालना है तो कितना चाहिए, 4 से कितना हो गया, 12 हो गया। अब लाइट निकालना तो 12 को 110 से गुना कर दो, 12 कितना करो, 110 से गुना करो, 1320 इतना केजी तुमको डस्ट लग जाएगा। अगर तुमको हेवी चाहिए, हेवी बनाना है तो 390 से गुना करो, तो उतना डस्ट तुमको डालना है, उतना क्या करना है, डस्ट डालना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तुम डस्ट डालोगे 110 केजी, इतना जो डस्ट तुम कैलकुलेट, कितना डस्ट रिक्वायरमेंट है, अब तुम कैसे दोगे, तो सीव का लंबाई यानी 1 मीटर सीव में कितना होगा, लाइट में 30 किलो, दूसरा में कितना 30 किलो, फिर तीसरा में कितना 30 किलो, फिर नेक्स्ट कितना 30 किलो, तो टोटल तुम कितना दिया अभी तक, 120 किलो दिए।
तो 120 किलो तो हुआ, 1320 देना है ना, तो सोचो कितना के बार बनाना होगा इस तरह सिव, 1 2 3 4। तो इसी तरह के ठो सिव होगा ना, वो डिपेंड करता है टोटल डस्ट के ऊपर। फिर से समझो इस बात को, नहीं समझोगे तो नहीं दिमाग में घुसेगा। देखो यहीं पे तुम्हारा कैलकुलेशन आ रहा है। देखो हम क्या किए, हम इमेजिन किए कि मेरा गैलरी है, गैलरी का साइज क्या है 3D में। देखो सीखने के लिए बहुत जरूरी है बाबू। देखो गैलरी का साइज देखो 3D में देखो, तो हम लोग पहले देखे गैलरी का क्रॉस सेक्शन कितना है, तो हम देखे 4 मीटर 3 मीटर हाइट है और 4 मीटर इसका चौड़ाई है, 3 मीटर 4 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 12 स्क्वायर मीटर हो गया। ये 12 स्क्वायर मीटर निकला, ठीक है। तो मुझे कितना चाहिए डस्ट, तो लाइट हमको बनाना है, तो लाइट 12 तो 110 से गुना कर दिया हम लोग, लाइट के लिए 110 से गुना करेंगे, कितना आ गया 1320 आ गया। 1320 आ गया तो हम लोग क्या करें लाइट टाइप बनाएंगे। तो तुम बोला है कि 1 मीटर में 30 किलो देना है, तो 1 मीटर में 30 किलो दिया, दूसरा में 30 किलो दिया, तीसरा में 30 किलो दिया, चौथा में 30 किलो दिया, 120 किलो तो खत्म होगा तुम्हारा, कितना 1320 है। तो फिर दूसरा बनाओ, फिर नेक्स्ट बनाओ, फिर नेक्स्ट बनाओ, फिर नेक्स्ट बनाओ, ये बोला जा रहा है। जब तक तुम्हारा 1320 केजी डस्ट का खपत नहीं होता तब तो तुम बनाते रहो। इस तरह से हम लोग उतना सारा लंबाई का हम लोग बनाएंगे और इसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। समझ में आया? किस तरह बनाएंगे, किस तरह रखना है हमको, ये वाला। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिप्स, दो स्लिप्स का बीच का दूरी, जो एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम देखा था ना, उसका बीच का दूरी कितना होगा, कितना दूर दूर बनाना होगा। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन लिखो, सी नंबर पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू SHELVES स्लिप्स, स्लिप्स, एक स्लिप से दूसरा स्लिप्स का बीच का दूरी कितना होगा, तो लाइट में होगा 0.9 मीटर टू 1.2 मीटर, ठीक है। लाइट में सॉरी 0.9 से 2 मीटर होगा, माफ करना 2 मीटर होगा, ठीक है। और अगर हेवी टाइप बनाते तो तुम्हारा होगा 1.25 से 2.7 मीटर, 1.25 मीटर टू कितना होगा 2.7 मीटर दूर होगा। मतलब एक 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 फ्रेम से दूसरा फ्रेम का जो दूरी होगा कितना होगा, इसके बारे में बात कर रहे थे, इतना से इतना होगा। ध्यान से देखना बाबू, टॉपिक स्टोन डस्ट बैरियर इसलिए समझ में नहीं आता कि इसमें सब डेटा ऐसा दिया हुआ ना कि तुम्हारा दिमाग को दही बना देगा अगर तुम एक पॉइंट को मिस करे हो तो। पहला पॉइंट क्या था, इस पे निकला मेरा टोटल डस्ट कितना चाहिए, तो 110 केजी हिसाब से निकाले हम लोग। अब प्रत्येक सिप का लंबाई कितना देना था 30 किलो, तो 30 किलो के हिसाब से दिए, तो कितना लगेगा, तो मान लो 5 सेट लगा, तो 5 सेट, प्रत्येक सेट का दूरी कितना होगा, इतना से इतना दूर दूर बनाना है। इस फॉर्मूला, इस क्लास के बाद ना तुम किसी माइंस में जाके स्टोन डस्ट बैरियर का डिजाइन बना पाओ। इस क्लास का खूबसूरती बात यह है कि इस फॉर्मूला जो तुम क्लास कर रहे हो अभी, अगर इसको तुम अच्छा से समझ लो, तुम किसी माइंस में जाके स्टोन डस्ट बैरियर का तुम डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये हम लोग समझ में आ गया कितना इतना दूर बनाएंगे। और क्या हो सकता है भाई कि फेस से कितना होगा, दूरी कितना होगा, फेस से डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फ्रॉम फेस, डी नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम फेस। तो फेस से कितना दूर बनाएंगे, तो लाइट टाइप जो स्टोन डस्ट बैरियर है, तो फेस से कितना दूर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो फेस से जो दूर बनता है, अगर मेरा मान लो, ये डिपेंड करता है किस चीज में बना। अच्छा एक काम करो ना, पहले लिखो ना किस माइंड से बनाएंगे, ठीक है, कौन सा वर्किंग में बनता है, इसको लिखो वर्किंग, किस वर्किंग में होता है, ठीक है। वर्किंग में क्या बनता है, तो लाइट टाइप जो स्टोन डस्ट बैरियर है, पहले इसको लिखो, तो ये बनता ओनली बोर्ड एंड पिलर, बोर्ड एंड पिलर मेथड में, वर्किंग स्लैश मेथड लिख लो, ये पहले लिखो, इसके बाद लिखेंगे वो वाला सवाल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, केवल बोर्ड एंड पिलर में बनता है, और ये वाला बनता है बोर्ड एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल, बोर्ड एंड पिलर एंड लॉन्ग वॉल दोनों होता है, दोनों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोर्ड एंड पिलर में भी होता है, लॉन्ग वॉल में भी होता है। अब इसके बाद ये सवाल तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ई नंबर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फेस, डिस्टेंस फ्रॉम फेस। तो देखो तो ये वाला बोर्ड एंड पिलर था ना भाई, तो बोर्ड एंड पिलर में बन रहा है, तो इसका फेस से दूरी कितना होगा, बोर्ड एंड पिलर में बनाएंगे तो इसका फेस से दूरी होगा तुम्हारा 45 से 110 मीटर, 45 मीटर से कितना होगा 110 मीटर दूरी बीच रहना चाहिए, 45 मीटर से 110 मीटर के बीच रहेगा, कौन वाला, लाइट टाइप वाला। और हेवी टाइप वाला बनाएंगे तो हेवी टाइप वाला दो है, बोर्ड एंड पिलर का अलग होगा, तो बोर्ड एंड पिलर का जब तुम बनाओगे तो 135 से 365 मीटर, 135 मीटर तो कितना होगा 365 मीटर। देखना सवाल भी एग्जाम में आया एक दो बार, स्टोन टाइप डस्ट बैरियर का मैक्सिमम दूरी कितना होता है। लॉन्ग वाल अगर बनाओगे तो कितना होगा, लॉन्ग वाल में होगा तुम्हारा 180 से 320 मीटर, 320 मीटर, इतना इसी के रेंज में बनाना है, फेस से इसके बीच रेंज में बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना गैलरी है सारा गैलरी में बनाना होगा, जितना गैलरी तुम्हारा जुड़ा हुआ रहेगा,
जैसा देखो, इमेजिन करो, मान लो तुम्हारा वर्किंग चल रहा है, यहाँ पे 4 गैलरी से कनेक्टेड है, तो जितना गैलरी है सब में बनाना होगा बाबू। किसी एक गैलरी को छोड़ दोगे, 2 गैलरी में ट्रेवलिंग और होलोज में बना दिया, बाकी में नहीं बनाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सब गैलरी में बनाना होगा स्टोन डस्ट बैरियर। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में, कितना केजी चाहिए, कहां बनाते, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, सारा चीज हो गया। तो ये सारी चीजें होना चाहिए। ठीक है, अब एक जो पॉइंट तुम्हारा था इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर क्या होता है? तो इंटरमीडिएट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, इसमें तो 2/3 हेवी होता है, हेवी टाइप होता है, और प्लस 1/3 होता है लाइट टाइप होता है, लाइट टाइप। अगर कहीं पे तुम स्टोन डस्ट बैरियर बना रहे हो जिसमें लाइट और हेवी मिला के बना रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, 2/3 हेवी टाइप होता है और 1/3 लाइट टाइप होता है। जितना रहेगा उसमें 2 गुना होगा, दो भाग होगा उसका हेवी टाइप का और 1 भाग लाइट टाइप, यानी 2:1 रेशियो में। हेवी होगा 2 और लाइट होगा तुम्हारा 1। इस रेशियो में अगर तुम बनाते हो तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट टाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर बोलेंगे। तो ये सारा का सारा चीज हो गई, जल्दी से देख लो। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं इस चीज को। तो स्टोन डस्ट बैरियर सिर्फ का लंबाई में कितना कितना डालना है, तो 10-30 केजी डालना है और एक में 60 केजी डालना है। अगर लाइट हो तो 30 केजी, 60 केजी। क्रॉस सेक्शन गैलरी के हिसाब से कितना रिक्वायरमेंट है, तो अगर लाइट टाइप में 110 केजी चाहिए प्रति मीटर के हिसाब से और हेवी टाइप में 390 केजी चाहिए। दो सीव का बीच का दूरी कितना मेंटेन करेंगे, 0.9 से 2 मीटर मेंटेन करेंगे लाइट में, और हेवी में 1.25 से 2.7 मीटर मेंटेन करेंगे। किस वर्किंग मेथड में बनाते हैं हम लोग, किस वर्किंग मेथड में बनाते हैं, तो लाइट टाइप केवल बोर्ड एंड पिलर में बनता है और जो हेवी टाइप है मेरा बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग बॉल दोनों में बनेगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फेस कितना होगा, तो बोर्ड एंड पिलर में तुम्हारा क्या है 4.45 टू 110 मीटर, और अगर तुम्हारा हेवी देखेंगे तो दोनों में हो रहा है ना, बोर्ड एंड पिलर लॉन्ग वॉल, तो बोर्ड एंड पिलर में 135 से 365 और लॉन्ग वॉल में 180 से 320, और इंटरमीडिएट होता है 2/3 ये थर्ड। तो ये कुछ बेसिक डेटा था जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और भी पॉइंट तुमको मिलेगा, जैसे साइज ऑफ प्लैंक, साइज ऑफ ये, साइज वो, दिस दैट, बहुत सारा डेटा मिलेगा। तुम पढ़ोगे तो उतना सारा डेटा एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, और तुम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ और भी चीजें है ना, वो सारी चीजें मायने नहीं रखती है। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन से इससे रिगार्डिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं है टॉपिक, अभी एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना है इस पे, तो फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कोई डाउट? हाँ, डिग्री बोले हो ना, अभी हम लोग डिग्री वाला भी लिखेंगे, एमसीक्यू में आएगा वो। सिर्फ कहां नहीं बनता वो लिख देंगे, बाकी सब जगह बनता है। सर इंटरमीडिएट वाला फिर से, इंटरमीडिएट वाला इन लॉन्ग वॉल द माइनिंग मेथड द लाइट एंड द हेवी टाइप स्टोन बोथ आर यूज्ड इन बोर्ड एंड पिलर, ओनली द हेवी टाइप स्टोन इज वेरी यूज्ड।